टीवी संस्कारिक कहानियाँ। आज की कहानी जिन्न का कहर पार्ट 2। पहले भाग में हमने देखा कि एक रात 3 दोस्त पंडूरी गांव जा रहे होते हैं। तभी वे गांव जाने के लिए नजदीक का रास्ते से जाने का सोचते हैं। तभी वहां एक साधु आकर उन तीनों दोस्तों को उस रास्ते से जाने के लिए मना करता है और उस रास्ते में रहने वाले जिन्न की कहानी सुनाता है कि कैसे जिन्न उस रास्ते में जाने वाले इंसानों का रास्ता रोककर उन्हें कहता है, अरे इंसान, तू मेरा मालिक बन जा। मुझे मेरे मालिक की तलाश है। मैं हर वो काम करूंगा तेरा जो तू मुझसे कहेगा। बस शर्त यह है कि मैं हमेशा तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। मुझे भूख लगती है तो मुझे काम चाहिए। अगर तू मुझे काम नहीं दे पाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वो उसे मालिक बनाकर उसके साथ चला जाता है और उसके साथ उसके घर में रहने लगता है। और जब भी उसे भूख लगे तो वह काम मांगने लगता है, ऐ मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है, मुझे काम दो। जाओ मेरे लिए खाना लाओ। जो हुकुम मेरे मालिक। काम मिलने पर वह तेजी से वह काम को कर लेता और तुरंत काम मांगने लगता। सोचने का मौका ही नहीं देता और काम मांगने लगता। वह दुनिया का हर काम कर सकता था। गोपाल ने उसे हर वो काम दिया जो वो सोच सकता था, पर जिन्न उस काम को तुरंत कर लेता था और गोपाल को सोचने का मौका ही नहीं देता था। गोपाल भी अपनी सोच के हिसाब से सोना, चांदी, हीरा, मोती, खाना मांगता और जिन्न उस काम को तुरंत पूरा करता और कहता, मुझे भूख लगी है, काम दो। गोपाल भी जिन्न के लगातार काम मांगने से परेशान होकर कहता है, मुझे माफ करो, मैं तुम्हें और काम नहीं दे सकता। ऐसा कहते ही जिन्न गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम मुझे काम नहीं दे सकते तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। ऐसे ही उस जिन्न ने कई इंसानों के साथ किया है। ये कहानी सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए और वे डर के मारे वापस हो गए। गांव में ही दिनेश नाम का किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान था। वह एक नेक इंसान था। उसे न पैसों की लालच थी, न अपनी गरीबी पर मलाल था। वह अपने जीवन से संतुष्ट था। एक दिन दिनेश को घर लौटने में रात हो जाती है तो वह गांव पहुंचने का नजदीक के रास्ते से जाने की सोचता है और जाने लगता है। तभी वह बरगद के पेड़ के पास पहुंचता है तो जिन्न वहां आ जाता है और कहता है, अरे इंसान, तू मेरा मालिक बन जा। मुझे मेरे मालिक की तलाश है। मैं हर वो काम करूंगा तेरा जो तू मुझसे कहेगा। बस शर्त यह है कि मैं हमेशा तेरे साथ तेरे घर में रहूंगा। मुझे भूख लगती है तो मुझे काम चाहिए। अगर तू मुझे काम नहीं दे पाया तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। ऐसा कहकर वह दिनेश के साथ चला जाता है। अब आगे। जैसे ही दिनेश घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, अरे अरे, ये क्या बला को ले आए हो घर में? चिंता मत करो भाग्यवान, मैं इस बला को संभाल लूंगा। बस तुम कुछ दिनों के लिए मायके चली जाओ। दिनेश सोच ही रहा होता है। तभी, ऐ मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है, मुझे काम दो। ऐसे ही जिन्न काम मांगता रहा और दिनेश काम देता रहा और जिन्न काम को तुरंत करता रहा, पर वह घबराया नहीं। अपने आप को पूरे संयम में रखा। फिर जिन्न कहता है, ऐ मेरे मालिक, मुझे भूख लगी है, मुझे काम दो। तब दिनेश कहता है, एक काम करो, मेरे घर के आंगन में एक ताल का पेड़ है।
तुम उस पर ऊपर चढ़ो फिर नीचे उतरो। जब तक मैं ना कहूं ऊपर नीचे करते रहो। जो हुक्म मेरे मालिक। ऐसा कहकर जिन्न अपने काम पर लग जाता है। पर इस बार जिन्न वापस नहीं आता है। दिनेश बाहर जाकर देखता है तो जिन्न पेड़ पर ऊपर नीचे कर रहा था। इस तरह दिनेश अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए अपना संयम नहीं खोना चाहिए और समझदारी से काम लेना चाहिए। हर बात को सोच समझकर बोलना चाहिए क्योंकि हर शब्द का महत्व होता है। Please like and subscribe my channel Nikki TV.